आज हमें पढ़ना है क्लास 9th का सब्जेक्ट है। क्लास 9th का साइंस है, ठीक, जिसमें आप जानते हो विज्ञान में 3 पार्ट है और क्लास 9th का एक थर्ड पार्ट है जो भौतिक विज्ञान, इसके बारे में। और इसका पहला चैप्टर है गति और इसकी इकाई में आता है गति, बल और कार्य, जिसमें में से हमें आज पढ़ना है गति। गति जो होता है उसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। और गति की परिभाषा क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से, कि किसी भी वस्तु का समय के साथ या उसकी स्थिति में परिवर्तन जो होता है वो गति कहलाती है। ठीक, ये उसकी परिभाषा होती है। और एक प्रकार से समझना कि धीरे धीरे जो उसकी अवस्था या स्थिति है जो परिवर्तित हो रही है समय के साथ, जैसे हम लोग भी समय के साथ स्थिति के साथ परिवर्तन हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं, ये सारी जो परिवर्तन है सब गति कहलाते हैं। गति जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो गति है वो 2 प्रकार के हैं, एक होता है विरामावस्था, विरामावस्था गति, और एक होता है गति अवस्था। गति अवस्था किससे कहते हैं रेस्ट मोशन, और इसे कहते हैं मोशन। ठीक, इसे स्टेट मोशन कहते हैं, इसे स्टेट मोशन कहते हैं। ठीक, तो हमें समझना है विरामावस्था किसे कहते हैं, या विरामावस्था में गति किसे कहते हैं और गति अवस्था में किसे। ठीक, तो यही कि वक्त के साथ या समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या ठहरी रहती है या रुकी रहती है, या कोई चीज है जो गति के समान में है या गति के समय पर है बट उसमें गति नहीं हो रहा है। इससे बनती है इसकी परिभाषा कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो वो कहलाता है विरामावस्था गति। ठीक, जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, मेज पर रखा पेपर वेट, या एक स्थान पर खड़ा कोई पेड़, या कहीं रखा मेज। ठीक, ये सारी चीजें हैं। फिर इसी के साथ दूसरा आता है गति अवस्था, ये जिसे इसमें कहते हैं ये समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है। तो जैसे गति हो रहा है, गाड़ी चलना, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है गति की सापेक्षता। इसके साथ गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता किसे कहते हैं? एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जिनमें दोनों गुण विद्यमान है, ठीक, वो गति की सापेक्षता कहलाती है, रिलेटिविटी ऑफ द मोशन। जैसे इसका बढ़िया सा उदाहरण है ट्री या पेड़ जिसे कहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों गुण विद्यमान है। जो इनकी टहनियां हैं या जो लकड़ी वाला भाग होता है, जो नीचे वाला भाग होता है, ठीक, वो ठहरा होता है, लेकिन जो इनकी पत्तियां हैं वो गति करती रहती है। ये होते हैं गति की सापेक्षता। समझे कि नहीं? समझ आए ना? इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक गति के प्रकार। तो इतना